एक ऐसा परफॉर्म जिसका रिकॉर्ड है शुरू से लेकर आज तक जीरो पे आउट डिनाइल का। भाई एज ए बिगिनर जब हम लोग प्रॉफर्म के बारे में जानते हैं, प्रॉफर्म अकाउंट बाई करने के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट दिमाग में क्या आता है? अगर हम लोग यहाँ से कोई अकाउंट बाई करते हैं एंड बहुत मेहनत से वहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं एक पे आउट के लिए, सारे रूल्स को भी फॉलो करते हैं, उसके बाद ये प्रॉफर्म हमारे पे आउट डिनाई तो नहीं करेगा? तो ऐसे सेम क्वेश्चन हर एक बिगिनर्स को होता है जब वो प्रॉफर्म अकाउंट बाई करने के लिए जाता है। तो भाई आज इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं आज बताने वाला हूँ फंडिंग पिप्स की अकाउंट के बारे में। एंड भाई तुम लोग भी बताए मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं, लेकिन मार्केट में 2 से 3 ही ऐसे फर्म हैं जिसका कभी भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ पे पे आउट डिनाइल हुआ है। उसमें से एक फर्म है फंडिंग पिप्स, जो इंडिया में ना बेस्ट फर्म माना जाता है। सिर्फ इंडिया नहीं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो फंडिंग पिप्स को नंबर 1 में रखता है। तो भाई आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एज अ बिगिनर आपको फंडिंग पिप्स का अकाउंट क्यों लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो हो गया पे आउट को लेके ना, बहुत सारे लोगों का एक ही दिक्कत आता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आउट बना लेता हूँ, ये परफॉर्म हमें पैसा देगा या नहीं देगा, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाएंगे, देन अगर हमें पे आउट नहीं मिला तो क्या होगा? तो भाई इसीलिए फंडिंग पिप्स को ना नंबर 1 में रखा जाता है। तो चलो भाई आज मैं फंडिंग पिप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा एंड कुछ नए अपडेट्स हुआ है उसके बारे में यहाँ पे एक साथ बता दूंगा, जहां पे मैं आपको अकाउंट साइजेस के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे जितने भी सारे रूल्स है उसके बारे में बताऊंगा, अकाउंट को कैसे सेफ रखना है उसके बारे में बताऊंगा। एंड भाई इस रूल को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो ना, तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा एंड आप पे आउट तक पहुंच भी पाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करते हो ना, तो आपका पे आउट कभी भी डिनाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हो तो कोई भी परफॉर्म आपका पे आउट नहीं देगा। हाँ, कुछ ऐसे परफॉर्म्स होते हैं कि आप वहाँ पे एक बड़ा पे आउट बना लेते हो, देन आपका पे आउट रिजेक्ट कर देते हैं। तो भाई इसीलिए एज ए बिगिनर आपको सही परफॉर्म चुनना चाहिए जब आप परफॉर्म जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों एज ए बिगिनर हमें फंडिंग पिप्स को नंबर 1 प्रायोरिटी देना है। एंड भाई अकाउंट लेने से पहले सारे रूल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजिए, क्योंकि भाई परफॉर्म में इसीलिए रूल्स बनाया गया है। प्रॉफर्म्स भी नहीं चाहते कि एक ऐसे ट्रेडर को अपना पैसा देना जिसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं। तो इसीलिए प्रॉफर्म्स ऐसे चैलेंजेस बनाए हैं एंड उसके अंदर रूल्स डाले हैं। एंड अगर आप इस रूल को मास्टर कर लेते हो तो फंडिंग पिप्स कभी भी आपका पे आउट डिनाई नहीं करेगा एंड ऐसा कभी भी हुआ भी नहीं है। तो इसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है फंडिंग पिप्स ने किसी का पे आउट डिनाई किया। अगर रूल ब्रीच किया है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर रूल को फॉलो करके यहाँ पे प्रॉफिट बनाए, चाहे वो कंसिस्टेंसी रूल्स हो, डेली ड्रॉडाउन रूल्स हो, पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, इस हिसाब से जितने भी सारे रूल्स होता है, अगर आप उसको फॉलो करके यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हो या बनाए हो, तो कभी भी आपका पे आउट डिनाई नहीं होगा। तो इसीलिए फंडिंग पिप्स को ना बेस्ट परफॉर्म माना जाता है। तो चलो भाई मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है। एंड जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो एंड वीडियो को अभी से लाइक करो, नहीं तो आपको वीडियो बाद में नहीं मिलेगा। एंड आप में से अगर ऐसा कोई है जो ऑलरेडी सारे रूल्स के बारे में जानते हैं एंड आप अभी फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना चाहते हो, तो भाई आपको भी बताए जितना बड़ा अकाउंट साइज लेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे पैसा लगता है, वो तो मैं भी मानता हूँ। तो भाई आप इस कोड को यूज कर सकते हैं विच इज WDR, जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो 14 फरवरी के लिए रखा गया है एंड जो 5 से 6 दिन तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 20 लाख से ज्यादा यानी कि 200+ मिलियन यहाँ पे ट्रेडर्स ग्लोबली यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं एंड जहाँ पे जीरो रिवार्ड डिनाइल्स है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि आपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके फंडिंग पिप्स ने प्रॉफिट बनाया एंड आपने पे आउट रिक्वेस्ट किया, उसके बाद आपका रिक्वेस्ट डिनाई हो गया। तो इसलिए ना ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज फंडिंग पिप्स के साथ टाई अप करके रखा हुआ है। तो चलिए देर ना करके मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा, यहाँ पे कौन से अकाउंट साइजेस है, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है, सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 195+ कंट्रीज के अंदर फंडिंग पिप्स अवेलेबल है। ये दिन के दिन और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं अभी, क्योंकि फंडिंग पिप्स के अंदर फैसिलिटीज ऐसा मिलता है। एंड कभी भी अगर आपका ऐसा कोई दिक्कत हुआ कि आपको कांटेक्ट करने वालों के साथ, आपको यहाँ पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मेन जो बात है वो है पे आउट को लेकर। मतलब बात वहां पे आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, सही से रूल को फॉलो करेंगे, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई जरूर मिलेगा। तो चलिए अभी मैं आपको अकाउंट साइज के बारे में बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे ना आपको 3 तरीके का मॉडल मिलेगा, एक है इंस्टेंट, एक है 1 स्टेप एंड एक है 2 स्टेप। अभी इंस्टेंट मॉडल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, 0 मॉडल है। यहाँ पे ना और एक अकाउंट है प्रो वाला अकाउंट, इसके अंदर ड्रॉ डाउन थोड़ा सा कम है लेकिन प्रॉफिट टारगेट भी बहुत कम है। अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, खुद के ऊपर भरोसा है, तो आप इस अकाउंट को ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं जीरो की बात कर रहा हूँ। जीरो यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, जहां पे आपको कोई भी चैलेंज पास
नहीं करना है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट रियल अकाउंट दिया जाएगा, वहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे डायरेक्ट आपके अकाउंट में, एंड आपको प्रॉपर रूल्स को भी फॉलो करना होगा। अगर आप यहाँ पे 100K का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट तो यहाँ पे नहीं होगा, एंड मिनिमम आपको 1% बनाना होगा पे आउट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, वो मिनिमम होता है यहाँ पे। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 5%, तो मैक्सिमम लॉस आप 5000 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। एंड डेली लॉस कितना है, डेली लॉस है यहाँ पे 3000, आप दिन में $3000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। उसकी बात मिनिमम ट्रेडिंग डेज, आपको 7 ट्रेडिंग डेज मेंटेन करना होगा, यानी कि प्रॉफिटेबल रहना होगा, ठीक है। आप बहुत कम प्रॉफिट करें लेकिन आपको 7 दिन प्रॉफिटेबल रहना होगा, चाहे कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आपको 7 दिन प्रॉफिट करना होगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑन रिवार्ड्स, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के रखा है, आप इस वीडियो को जाकर जरूर से देख लेना। आप जस्ट मेरा प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, मेरा वीडियोस में जाकर सर्च कीजिए 15% कंसिस्टेंसी रूल फंडिंग टिप्स, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे है लेवरेज। लेवरेज आपको यहाँ पे दिया जाता है 1:50, एंड इस अकाउंट का प्राइस कितना है $499, एंड आप चाहे तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते, क्या, स्वाइप फ्री, ठीक है। अगर आप इसको ऐड ऑन करते हैं थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लग जाएगा। एंड भाई इस कोड को यूज करने मत भूलना, WDR, जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे आपका जो $499 लग रहा था ये और भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया इंस्टेंट अकाउंट, ठीक है। तो इंस्टेंट अकाउंट को आपको इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, एंड कोई भी सिंगल ट्रेड में ना आप 1% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये भी मेंटेन करना होगा। अभी जैसे कि यहाँ पे डेली लॉस कितना है 3000, अभी आप कोई सिंगल ट्रेड में $1000 भी लॉस नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप ऐसे सोच रहे हो मेरा डेली लॉस लिमिट $3000 है, तो $2000 तो लॉस ही कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं, लेकिन सिंगल ट्रेड में $1000 नहीं कर सकते। आपको ये भी दिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1% रिस्क लिमिट है, क्योंकि ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी वन स्टेप अकाउंट। वन स्टेप अकाउंट के अंदर आपको एक चैलेंज पास करना होगा, देन आपको यहाँ पे एक रियल अकाउंट मिल जाएगा। अभी मान लो मुझे 100K का अकाउंट लेना है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा। प्रॉफिट टारगेट कितना रहेगा 10%, यानी कि $10,000। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आपका $6000 होगा। मास्टर अकाउंट में भी सेम $6000, एंड मैक्सिमम डेली लॉस 3%, मास्टर अकाउंट में भी 3%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे कितना है 3 डेज है। लेवरेज कितना है 1:30 है। अगर मैं इसका प्राइस की बात करूं 100K का इसका प्राइस होगा $555, एंड यहाँ पे भी स्वाइप फ्री का ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया वन स्टेप के अकाउंट। उसके बाद हम लोग आएंगे 2 स्टेप का अकाउंट एंड फंडिंग टिप्स का। अभी यहाँ पे आपको 2 चैलेंज पास करना होगा। फर्स्ट फेज में आपको यहाँ पे 8% बनाना होगा, विच इज $8000, अगर आप 100K का अकाउंट लेते हो तो। देन प्रैक्टिशनर में आपको 5% बनाना होगा। मैक्सिमम लॉस कितना होगा यहाँ पे, मैक्सिमम लॉस आपका 10% होगा, एंड ये सेम प्रैक्टिशनर में भी सेम रहेगा, मास्टर अकाउंट में भी सेम रहेगा, ठीक है। बस मास्टर अकाउंट में कोई प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे नहीं रहता। एंड डेली लॉस यहाँ पे 5%, यानी कि $5000, मतलब तीनों फेज में ही आपका डेली लॉस $5000 ही होगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 3 है, लेकिन मास्टर अकाउंट में कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, एंड तीनों में आपको 1:100 लेवरेज दिया जाता है। अभी भाई यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई भी बिगिनर हो आप लोगों में से, जो फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट लेना चाहते हो, फर्स्ट टाइम प्रॉप फर्म लेना चाहते हो, कौन सा फर्म ले, कौन सा अकाउंट ले जहाँ पे हम लोग अच्छे से प्रॉफिट बनाते हो रूल्स को फॉलो करते हुए, एंड वहाँ पे हमें पे आउट मिल जाए बस, क्योंकि पे आउट को लेके इतने सारी चीजें है ना। तो भाई आप अगर बिल्कुल बिगिनर, तो भाई आंख बंद करके आप फंडिंग टिप्स का 2 स्टेप का अकाउंट ले लो। एंड मिनिमम कितना अकाउंट साइज लेना है, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपके पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो भाई आप 10K अकाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, अपने रिस्क रिवार्ड अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो इसलिए मैं 10K सजेस्ट किया। लेकिन आपके पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने इससे पहले 2-3 प्रॉफर्म ट्रेड किया है, तो भाई आप 25K या 50K के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे अगर मैं 2 स्टेप की अकाउंट के बारे में बात करूँ, 100K का अगर मैं अकाउंट लेता हूँ, इसका प्राइस कितना आएगा $529। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक मॉडल है, विच इज फंडिंग पिप्स प्रो। तो भाई ये एक ऐसा अकाउंट है ना जहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट बहुत कम होता है। नॉर्मली यहाँ पे जैसे कि आपका प्रॉफिट टारगेट 8% हो रहा था, यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट कम होकर कितना हो रहा है 6%। आपको $6000 बनाना होगा, लेकिन इसके अंदर ना डेली लॉस भी थोड़ा कम हो जाता है। देखिए 2 स्टेप के अकाउंट के अंदर डेली लॉस $3000, ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 1 डे है, लेवरेज आपको सेम दिया जा रहा है 1:100, लेकिन इसका प्राइस बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पे आपका $529 लग रहा था 100K के अकाउंट के लिए, यहाँ पे आपका प्राइस लग रहा है $399, एंड WDR यूज करने से आपका और कम हो जाएगा। ये अकाउंट आप तभी लो जब आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, आप एक लॉस लिमिट सेट करके रखते हो खुद के लिए कि भाई मैं इतना लॉस ही करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। अगर आप खुद के डिसिप्लिन के ऊपर भरोसा करते हो तब जाके आप इस अकाउंट को ले सकते हो, पैसा भी बहुत कम है इसका। एंड भाई यहाँ पे ना आपको 200K तक आपको अकाउंट मिलता है।
यहाँ पे मैंने तो आपको अकाउंट साइज के बारे में बता दिया, क्या क्या आपको रूल फॉलो करना होगा। ऑलरेडी मैंने आपको एक रूल के बारे में बता दिया, 1% रिस्क लिमिट। आप सिंगल ट्रेड में 1% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। एंड भाई मैं ना फंडिंग टिप्स के ऊपर एक डेफ वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, जहां पे मैंने सारे रूल्स को एक्सप्लेन करा है। एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 15% कंसिस्टेंसी रूल्स। आप सिर्फ मेरे वीडियो में जाकर सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। साथ में जब उस वीडियो को आप देख लेते हो, वहाँ पे और एक चीज सर्च करना, फंडिंग टिप्स ट्रेडिंग रूल। आपको 3 से 4 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस को अच्छे से पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, जहां पे मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप अपने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को सेफ रख सकते हो, सेफली ट्रेड कर सकते हो, ताकि आपका अकाउंट कोई भी ऐसे रूल्स की वजह से वायलेट ना हो जाए, आपका अकाउंट टर्मिनेट ना हो जाए। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, तो आपको रियलिटी समझ में आएगा कि किस तरह हमें फंडिंग टिप्स के अकाउंट को सेफ रखना है। एंड चलिए अभी बात करते हैं रिवार्ड को लेके। यहाँ पे मान लो अगर आप 2 स्टेप का अकाउंट लेते हो ना भाई फंडिंग टिप्स के प्रो से, तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट होता है ना, रिवार्ड साइकिल होता है, वो वीकली होता है। एंड यहाँ पे आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाता है। यहाँ पे ना आप वीकली पेमेंट भी ले सकते हो, एंड यहाँ पे आप डेली पेमेंट भी ले सकते हो। एंड अगर आप 2 स्टेप के अकाउंट से डेली पेमेंट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 35% रूल को भी मेंटेन करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, बस आपको वीडियो में जाकर सर्च करना होगा 35% कंसिस्टेंसी रूल 2 स्टेप मॉडल, वो ऐप आपको दिख जाएगा। एंड अगर आप वीकली पेमेंट लेना चाहते हो, तो आपको 35% वाला रूल नहीं मेंटेन करना होगा। एंड यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, चाहे फंडिंग टिप्स प्रो हो या फंडिंग टिप्स का ये वाला अकाउंट हो, इसके अंदर भी कोई कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑन डिमांड पे आउट चाहते हो, तब जाके यहाँ पे आपको 35% रूल मेंटेन करना होगा भाई। तो भाई सबसे पहले इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप जाके ट्रेडिंग रूल्स को समझ लो, जहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। देन उसके बाद आप कोई भी जगह पे कंफ्यूज हो रहे हो, तो भाई इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर लो। नहीं तो भाई ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो करके यहाँ पे मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड भाई कुछ ही दिनों में मैं गिव अवे स्टार्ट करूंगा, जो कोई भी हमारे साथ इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो, भाई इंस्टाग्राम में अभी से फॉलो कर लो, ताकि आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाओ। तो भाई आप में से जो कोई भी कंफ्यूज थे कि मैं प्रोफॉर्म जर्नी स्टार्ट करूंगा, लेकिन कौन से प्रोफॉर्म के साथ स्टार्ट करूंगा, कौन से अकाउंट साइज के स्टार्ट करूंगा, कौन से मॉडल के साथ स्टार्ट करूंगा, तो भाई आप आग बंद करके फंडिंग टिप्स की 2 स्टेप की मॉडल ले सकते हो। एंड अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे 1 स्टेप का भी अकाउंट ले सकते हो, 0 का भी अकाउंट ले सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 2 स्टेप के साथ जाइए। एंड भाई फिलहाल मेरे पास एक अकाउंट है फंडिंग टिप्स का, जहां पे मैं फिलहाल अभी तक अच्छे से ट्रेड स्टार्ट नहीं करा है। ये रहा मेरा अकाउंट, एंड जहां पे मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ। इतना सारे अकाउंट ब्लो करने के बाद अभी आज से मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा। 2 दिन पहले इस अकाउंट को मैंने लिया था, एंड ये मेरा 50K का अकाउंट साइज है। एंड इसका जो भी अपडेट होता है ना, मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूंगा एंड इंस्टाग्राम के थ्रू देता रहूंगा। और कुछ आप लोगों को जानना है तो कमेंट जरूर करना, एंड इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड जो कोई भी भाई आप लोगों में से फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो भाई मेरा बाकी सारे वीडियोस के एक बार चेक करो। देन अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो भाई आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।